नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मेरी अपनी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूँ और नॉर्मली मेरी कंपनी में 50 लाख रुपए से ज़्यादा साल का बिजली का बिल आता भी है। तो क्या मुझे बिजली का बिल का पेमेंट करते समय 194Q के अंतर्गत TDS काटना होगा? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा, बिजली के बिल के ऊपर क्या TDS की एप्लीकेबिलिटी आएगी, 194Q के क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, तो आपको लगा होगा कि बिजली के बिल पर भी कभी कोई TDS कटता है। तो दोस्तों, वहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि हम अगर लॉ की बात कर रहे हैं, हम लीगल वर्ड्स की बात करें तो लीगल वर्ड्स 194Q क्या कहता है? 194Q क्लियरली कहता है कि जब भी आप कोई गुड्स को परचेज करेंगे, उस केस में आपको TDS काटना होगा। तो पहली बात यह है कि वो कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करता, वो कोई आइटम की बात नहीं करता, वो कोई कंज्यूमेबल्स की बात नहीं करता, वो सिर्फ कहता है गुड्स की बात। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या नहीं है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश वर्सेज NTPC के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2002 में एक डिसीजन दिया। उसमें उसने क्लियरली कहा कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए मूवेबल गुड्स। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक मूवेबल गुड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि बिजली जो आप परचेज कर रहे हो, जिस बिजली का आप बिल पे कर रहे हो, वो गुड्स मानी जाती है। तो अब आप ये कहेंगे कि जी अगर ये गुड्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि 194Q इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया और आपको अब उस पर भी TDS काटना होगा। दोस्तों, यह बात सही है कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है, परंतु यह आधा सच है 194Q के लिए। ऐसा क्यों? क्या हमें सच में TDS काटना है या नहीं काटना है? तो उसके लिए भी हमें और थोड़ा ज़्यादा आगे जाना होगा। उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 206C1H, जो कि बात करता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स, जो कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। वो बात करता है कि यदि आप कोई गुड्स को सेल करते हो तो उस केस में आपको TCS कलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये सेक्शन पिछले साल आ चुका। अब सेल के केस में, यानी कि जब आप बिजली परचेज कर रहे हो तो जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो सप्लायर हो गए। उस केस में 206C1H एप्लीकेबल होना चाहिए। परंतु दोस्तों, उस केस में CBDT ने एक क्लैरिफिकेशन इशू की। CBDT ने कहा कि यदि आप बिजली को खरीदते हो, इलेक्ट्रिसिटी को खरीदते हो, तो उस केस में सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जो बिजली कंपनियां हैं, जब बिजली आपको बेचेंगी तो वो TCS आपसे कलेक्ट नहीं करेंगी। उन्होंने गुड्स की इस प्रोव्यू से उसको बाहर कर दिया। ये बात उन्होंने की 206C1H के लिए है, लेकिन 194Q के लिए ऐसा अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, हमारा यह मानना है कि जब CBDT ने 206C1H, जो कि लगभग सेम प्रोविजंस हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि 194Q के अंदर बायर को TDS काटना है और 206 के अंदर सप्लायर को TCS कलेक्ट करना है। वो भी गुड्स के ऊपर है, ये भी गुड्स के ऊपर है। तो मेरे अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मे बी की ओपिनियन मेरी रॉन्ग हो, मे बी कि कुछ लोग मेरी इस ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन मेरी अपनी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जिस प्रकार 206C के अंदर CBDT ने क्लियरिफाई कर दिया कि जो सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसे TCS कलेक्ट नहीं करना है, उसी प्रकार यदि आप बिजली का बिल का भुगतान करते हैं, आप बिजली को परचेज करते हैं, उस केस में आपको भी TDS नहीं काटना होगा। दोस्तों, अभी इसके ऊपर ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, परंतु जब लॉ होता है तो लॉ एज ए होल देखा जाता है, और एज ए होल में जब एक सेलर के लिए उन्होंने अगर वो सारा एग्जेम्पशन दी है तो इधर फिर बायर के लिए वो एग्जेम्पशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो दोस्तों, इस बात से अब ये क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स तो है, परंतु उसके ऊपर 194Q के TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपका भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन जरूर लिखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चन का आपको प्रॉपर रिप्लाई मिले।
और आपसे एक और रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।